कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सोशल साइंस का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपका रियल टेस्ट पेपर है, यही टेस्ट पेपर आपको स्कूल में मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सके। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बता दें जो आपकी 3 नवंबर से होने वाली है अर्धवार्षिक परीक्षा, तो अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप यहां पर देख लीजिए मंथली टेस्ट अक्टूबर 2025, सब्जेक्ट सोशल साइंस क्लास 10, मार्क्स आपका 20 अंक रहेगा, टाइम आपका 1 घंटे रहने वाला है। तो चलिए आपका सोशल साइंस के जो टेस्ट पेपर है वो देख लेते हैं। साथ ही आपको अक्टूबर महीने के सभी विषय के जो टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए आपका सोशल साइंस का देख लेते हैं। प्रश्न पहला आता सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 2 नंबर के रहने वाले हैं। पहला आता कर्तन धन कृषि प्रणाली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो आपका था व्यापारिक कृषि, बा था प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और साथ था मिश्रित कृषि और दा था भूमध्य सागरीय कृषि। तो यहाँ पर जो दिया गया कर्तन दहन कृषि प्रणाली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा, ठीक है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। फिर दूसरा आता द्विदलीय शासन व्यवस्था है, चीन में है, बा था अमेरिका में और साथ था भारत में और दा था फ्रांस। तो यहाँ पर द्विदलीय शासन व्यवस्था जो है वो आपकी अमेरिका में है, तो 12 राइट आंसर रहेगा। इस तरह से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि 2 नंबर के रहेंगे। देश में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ... है। तो यहाँ पर देश में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका केरल, ठीक है, केरल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता ... विधानसभा का प्रमुख होता है, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है मुख्यमंत्री, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मुख्यमंत्री आपका इसका आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री विधानसभा का प्रमुख होता है। फिर तीसरा आता एक वाक्य में उत्तर लिखिए जो कि 3 नंबर के रहेंगे। पहला था भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका दूसरा आता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है, तो इसका आंसर रहने वाला विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता तीसरा भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल का नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, चावल या गेहूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब प्रश्न 4 आता तो लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं जो कि आपके 4 नंबर के रहेंगे। पहला तो भारत में आत्मनिर्भर कृषि कोई 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो चलिए आपकी विशेषताएं हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर थे आत्मनिर्भर कृषि, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 मुख्य विशेषताएं। यह कृषि छोटे भूखंडों पर आदिम औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खोदने वाली छड़ी की मदद से की जाती है। और दूसरी विशेषता देख लीजिए, इस कृषि में किसान परिवार और समुदाय की श्रम शक्ति का उपयोग करते हैं और यह मुख्य रूप से मानसून पर और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। इस तरह से आपका इसका पहले का आंसर हो जाता है। फिर आपका दूसरा आता है बहुराष्ट्रीय कंपनी किससे कहते हैं, तो आप यहाँ पर थे बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो 1 से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती है। ये कंपनियाँ उन स्थानों पर अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित करती है जहाँ उन्हें उत्पादन के लिए श्रम और अन्य संसाधन सस्ते मिलते हैं। ये आपका दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर आपके आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं जो कि 9 नंबर के रहेंगे। राजनीतिक दल के प्रमुख 3 कार्यों का वर्णन करना है आपको। तो चलिए आपके राजनीतिक दल के यहाँ पर 3 कार्य देख लेते हैं। पहला था चुनाव लड़ना, ये आपका पहला कार्य दिया गया है, ठीक है। राजनीतिक दल का मुख्य कार्य चुनाव लड़ना होता है। वे अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारते और सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरा कार्य रहेगा सरकार बनाना और चलाना। चुनाव जीतने पर दल सरकार बनाते हैं और नीतियाँ तथा कार्यक्रम लागू करते हैं। चुनाव हारने पर वे विपक्षी दल की भूमिका निभाते हैं और सरकार की आलोचना करते हैं। और तीसरा कार्य रहेगा जनमत निर्माण। राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों पर लाखों लोगों को इकट्ठा करते हैं और सार्वजनिक राय को आकार देते हैं। वे लोगों के सामने मुद्दों को उठाते हैं और उनके लिए समर्थन जुटाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर 3 कार्य हो जाते हैं राजनीतिक दल के। फिर आती हैं राष्ट्रीय स्तर की पार्टी किस प्रकार बनती है, जो आपका दूसरा प्रश्न दिया गया, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी किस प्रकार बनती है स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देख लीजिए, कोई भी पार्टी एक राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त कर सकती है जब वह निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक पूरी करती हो। पहली शर्त, दूसरी शर्त और तीसरी शर्त, ठीक है। तीनों शर्तों को आपको पूरे याद कर लेना है
और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। फ्रेंड जो आपका आता है वैश्वीकरण की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, अथवा आता किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की। तो पहले तो हमें यहाँ पर वैश्वीकरण की आपकी 3 विशेषताएं देख लेते हैं। विभिन्न देशों के बीच तेजी से एकीकरण, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, इसको पूरा याद कर लेना। तीसरी आती बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका, इसको पूरा याद कर लेना है, ठीक है। और अथवा का आंसर भी देख लीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, मौसम बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम, इसको पूरा याद कर लेना है, ठीक है। इस तरह से जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। पूरा टेस्ट पेपर आपने कंप्लीट करा दिया समाज विज्ञान का। साथ ही आपको कक्षा 10वीं की अक्टूबर महीने की सभी विषय के टेस्ट पेपर मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, हमने अपलोड कर दिए हैं। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर भी इसी चैनल पर मिलेंगे। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।